है गाइस, तो वीवो का एक स्मार्टफोन जो कि है iQOO Z1 बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन मार्केट में। और हो सकता है अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये स्मार्टफोन आ चुका हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में और साथ ही जानने वाले हैं कि ये फोन क्या आपको लेना चाहिए और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। और मैं जानता हूं आप सभी इस बात को जानना चाहते हो, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक और बात करते हैं इस Vivo iQOO Z1 के बारे में और जानते हैं कि क्या ये इस प्राइस सेगमेंट में सही रहेगा आपके लिए। तो लेट्स रोल द टेक। तो टेक गिक्स कम्युनिटी के लिए एक इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से गाइस। हो सकता है आपको इस बीच अब मेरे वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम देखने को मिले, ऐसे तो डेली वीडियोस आते हैं क्योंकि मुझको अभी अपॉइंट कर दिया गया है कोविड-19 स्वैब टेस्टिंग के डेटाबेस एंट्री के लिए और यहाँ पे अब मुझको रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको वीकली कम अब वीडियोस देखने को मिले, तो कुछ लोग तो हो सकता है खुश हों और कुछ लोग हो सकता है उदास हो। तो भाई साहब क्या कर सकते हैं, पड़ा है और आई एम रियली हैप्पी। ये चीज़ मैं करना चाहता था काफ़ी दिनों से और अभी मुझको मौका मिला है क्योंकि आप अपने नेशन के लिए कुछ कर पाओ, ये एक प्राइड की बात होती है। चलो ये तो मेरी थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग क्या है आप कमेंट में शेयर करो। तो यहाँ पे बात करते हैं Vivo iQOO Z1 के बारे में। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा जहाँ पे 386 ppi पे ये डिस्प्ले होगा। और खास बात इसकी ये है दोस्तों कि ये 144 हर्ट्ज पे होगा डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होगा ये पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में। बाद में बात करते हैं कैमरा के बारे में, बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा और खास बात इस फोन में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जर साथ में मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। आजकल हमारे फोन 15 मिनट में चार्ज हो सकते हैं, मतलब सोच के भी अजीब लगता है। पहले हम लोग डेढ़ घंटे रखते थे लगा के, कभी कभी तो 2-3 घंटे अगर बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन हो। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हो गई है भैया कि घंटे भर में तो 2-4 फोन चार्ज हो जाए। तो इधर बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। यहाँ पे आपको मिल रहा है Mediatek का Dimensity 1000 जो कि एक 5G प्रोसेसर है। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस करके ऑक्टा कोर है और ये आपको क्या कहूँ गोल्ड एंड सिल्वर कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाता है। यहाँ पे 4 कोर्स है 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किए हुए और 4 कोर्स हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक किए हुए। तो यहाँ पे वैसे तो मीडियाटेक नोटोरियस है अपने क्लॉक स्पीड को ओवरक्लॉक करने के लिए, बेंचमार्किंग एप्स के लिए स्पेशली बेंचमार्क के टाइम पे। तो ये चलो इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर एक सवाल है कि क्या ये स्मार्टफोन विद डायमेंसिटी 1000 compete कर पाएगा स्नैपड्रैगन के 865 को। नहीं दोस्तों, नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 865 एक बहुत ही मैच्योर एसओसी है और उसका क्लॉक स्पीड और अच्छा है और साथ ही साथ उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैटरी लाइफ भी उसमें आपको ज़्यादा मिलता है। ये 5G रेडी स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पे आपको स्टोरेज अप टू 256 GB का मिल जाता है। 128 GB मिलता है बेस वेरिएंट में। यहाँ पे रैम शुरू होता है 8 GB से। और दोस्तों फिर बात कर लेते हैं हम लोग कैमरा के बारे में। यहाँ पे रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा एरे, साथ ही डुअल एलईडी फ्लैश मिल जाता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर मिलता है सेल्फीज के लिए और यहाँ पे सेकेंडरी कोई है नहीं, बस बोल गया था मैं प्राइमरी। अच्छा, लॉन्च इसका होने वाला है 19th में, मतलब कल। अभी फिलहाल कुछ एक्यूरेटली कह पाना कि प्राइस कितना रहेगा पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि ये डिवाइस जब तक लॉन्च नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को पक्का प्राइस पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे 34,990 रुपीज़ का एस्टिमेट एक है। और क्या आपको फिर ये फ़ोन लेना चाहिए? वेल दोस्तों, 34,990 रुपीज़ अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं क्यों लूँ मीडियाटेक का एसओसी?
Realme X3 Pro का आप वेट कर सकते हो और बाकी ऑप्शंस चेक कर सकते हो, आपको हो सकता है बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएं विथ स्नैपड्रैगन के SoC। अगर प्राइस कम रहता है 28,000 के आसपास रहता है तो बिल्कुल हाँ ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है, स्पेक्स अच्छे हैं। लेकिन अगर 30 अबव जाता है तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। तो चलो फिर बाकी का देख लो यार, और इसी बात पे ये वीडियो फिर रैप अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।